जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम। शरण शरण अगहरन चरण में मिले शांति विश्राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम। शरण शरण अगहरन चरण में मिले शांति विश्राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम। शरण शरण अगहरन चरण में मिले शांति विश्राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम। शरण शरण अगहरन चरण में मिली शांति विश्राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 162। सत्संग। सत्संग वहीं पर हुआ करते हैं जहां अच्छे पुरुष और अच्छी स्त्रियां हों। सत्संग वहीं होते हैं जहां भगवान की अपनी कृपा हो। लौकिक बातों के लिए बहुत स्थान बने हैं। माया का कोई अंत नहीं होता। माया के जंजाल में मनुष्य हमेशा फंसा रहता है। इसलिए उसे अपने अध्यात्मवाद के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालना चाहिए। सत्संग में सत्य का निरूपण होता है। जहां धर्म की चर्चा हो, सत्य का निरूपण हो, वहां सभाएं सत्संग कहलाती हैं। सत्संग अपनी शोभा आप होते हैं। सत्संग संतों की कृपा से होते हैं और संत जन ईश्वर की कृपा से ही मिलते हैं। संतों की संगति करनी चाहिए। लोग सिनेमा में जाते हैं, चंचल गाने सुनते हैं, फिल्म पर लाखों रुपया खर्च होता है। लोग लौकिक चीजें देखकर प्रसन्न होते हैं, हृदय में उनके लिए आकर्षण रखते हैं। यदि यही चंचलपन सत्संग के लिए आ जाए तो फिर संसार में शांति हो जाए। वह सभा जहाँ हरि की ही चर्चा हो, उसमें शांत रस बरसता है। ये तो बहुत गंभीर व्यक्तियों का काम है। इसलिए सत्संग लगाने
आसान नहीं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सत्संग लगाने आसान नहीं, बिल्कुल। सो सत्य का निरूपण होता है ना, सत्य सत्य साफ साफ, बिल्कुल। क्या सत्य है और क्या माया है, क्या सत्य है, वहाँ निरूपण होता है साफ। बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिन रहा। और हमारे यहाँ पर आज की शुरुआत हुई रामोपासना के सत्संग से सुबह, और बहुत ही महाराज ने जाप की विधि, जाप करने का रीज़न बड़ा बड़ा बहुत ही सुंदर तरीके से बताया, बहुत ही प्यारा। और सो बहुत लोग उससे लाभ ले सकते हैं कि किस तरह से जाप हम करते भी क्यों हैं और किस तरह करना चाहिए, और हमारा ख़त्म क्यों हो जाता है, रूपांतरण क्यों नहीं आता, शांति क्यों नहीं आती, ये सब चीज़ें। बहुत सुंदर था। और फिर हमारे यहाँ का दैनिक सत्संग बहुत ही सुंदर। बच्चे ने भजन गाया, तो वहाँ पे वही था। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कई बार कॉपी करने में या कहीं और से लेते हैं भजन, तो फिर या सुनने में कई बार गड़बड़ लगती है, राइट। तो जो शब्द हैं, अगर स्वामी जी ने गाए हैं या महाराज ने गाए हैं, तो वो एग्जैक्टली होने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए अगर महाराज की धुन भी है, चाहे उन्होंने वो मेंशन ही किया है, तो वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, ये बात है। खुद से भी निकलते हैं, कई बच्चों के निकलते होंगे, या कहीं और से लेते हैं। सो वो चीज़, वो एक रौनक वाली बात अलग है और प्रभु को रिझाने वाली बात अलग है। तो इसलिए हमें जो महाराज को जो पसंद है, हम बिल्कुल वैसे ही कहें। बच्चे मान जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नाइस, बहुत अच्छे। और बहुत ही। और फिर था श्री रामचंद्र में सत्संग, और आज कल भी था, आज भी, राइट, 2 दिन। सो जब मैं बाहर देखा तो गाड़ियाँ लाइन लगी हुई मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अक्सर शनिवार के सत्संग के बाद जो रविवार का सत्संग होता है उसमें कम लोग होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा था। आज भी पहुंचे थे साधक, वेरी नाइस। आई थिंक 1 या 2 थे जो कि बिना ड्यूटी के थे, बाकी तो ड्यूटी वाले थे, सारे आते हैं, ड्यूटी वाले ही होते हैं। सो बहुत अच्छा था। और मैंने सर्वशक्ति मते आरंभ हुआ और अमृतवाणी जी स्टार्ट हुई सर्वशक्ति मते में ही, आई थिंक। तो मुझे अष्टभुजा नील ब्लू में मुझे दर्शन हुए। सो मुझे पता नहीं चला कि भगवान श्री विष्णु हैं या महादेव हैं। सो दोनों के नाम ही आ गया है, राइट। और फिर हम आई थिंक बीच में थे, हाँ बीच में फिर कैलाश, उनके दर्शन हुए तो मुझे हुआ कि नहीं महादेव हैं। सो और जबकि हमारी जो बहुत देखिए, जब प्रोफेशनल्स नहीं होते, प्रोफेशनल्स होते तो बहुत चैलेंजिंग होता है उनके लिए। लेकिन जिनको ताल का थोड़ा सा होता है ना, पता होता है, तो उनके साथ अगर कुछ ताल में नहीं बज रहा होता है ना, बहुत स्ट्रेसफुल होता है लिटरली। जो म्यूज़िक नहीं जानते और वो उनको नहीं इसका पता लगता, क्योंकि जिनको ताल का नहीं पता होता है ना, वो गाते जाते हैं और वो बजता रहता है, उनको पता नहीं चलता। लेकिन जिनको ताल के थोड़ा समझ होता है, उनके लिए लिटरली बहुत उनको ब्लॉक करना पड़ता है वो, और फिर गाना पड़ता है। वो अपना गा रहे होते हैं फोकस करके, और ताल अगर बेताला है तो उस पर उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि शायद उनकी रिक्वेस्ट मानी नहीं जाती, तभी वो इतने स्ट्रेस्ड होते हैं कि हमें कोई और ढोलक वाला दे दीजिए प्लीज़, और मानी नहीं जाती रिक्वेस्ट, तो बहुत स्ट्रेस में होते हैं। सो शुरू हुई, और क्योंकि प्रभु अब पता आए तो मंजीरे में स्टार्ट करती हूँ, तो मंजीरे तो स्टार्ट नहीं हो पाए,
बहुत मंजीरे देखिए, मंजीरे है श्रृंगार, राइट, मंजीरे श्रृंगार है, और पर बाकी श्रृंगार रस होना चाहिए, यू नो, ये चीज़ है। वो श्रृंगार में ही आता है। मंजीरे बेसुर में और बेताले में तो बिल्कुल नहीं आ सकते, तो फिर मुझे क्योस नहीं करना था, तो वो तो बंद कर दिया। तो फिर बहुत मुझे अच्छा लगा कि क्योंकि साधक जी की वाइफ बजाती हैं छैना, तो पहले तो वो तेज तेज शुरू हुई, तो उन्होंने देखा, उनको समझ ईयर है ताल के लिए, उन्होंने सुना कि नहीं ये तो बज नहीं रहा ठीक, तो उन्होंने हल्के हल्के हल्का हल्का शुरू कर दिया बजाना। और फिर तो फिर महाराज ने मुझसे फिर ताली बजाई, क्योंकि ताल में तो चाहिए था, क्योंकि नहीं तो फिर अमृतवाणी जी बहुत ही क्योस हो जाता। क्योंकि सत्संग देखिए, अमृतवाणी जी सुरताल में मैंडेटोरी है, या और जिनको इन चीज़ों की समझ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते उनका, और उन ऐसे लोगों को बताया भी नहीं जा सकता, राइट। क्यों नहीं बताया जा सकता? क्योंकि महाराज ने हमारा उत्थान करना होता है, राइट। सो अब महाराज, मैंने देखा कि मेरे पास कोई पेपर पेंसिल नहीं है, तो नहीं, महाराज का बिल्कुल परिस्थिति जैसे होती है ना, कि आपने आनंद लेना है तो परिस्थिति बनाओ, वो वाली बात थी। सो महाराज ने ताली बजानी शुरू की। अब क्या हो गया कि महिलाओं की साइड ताली बज रही है और छैने बज रहे हैं, और अमृतवाणी जी, ये सब एक लाइन में हो गए, राइट, ये सब एक लाइन में हो गए। और फिर जो ढोलक थी वो अपनी बजती जा रही थी, तो ये तीन का समन्वय हो गया, तीनों महिलाओं का। सो वहां पर तो वो जो थे वो तो हर दोहे पर अटके, जब भी शुरू होता वो अटके, तो हम लोग बड़ी सब पेशेंटली वेट करते, फिर ताली बजाते, फिर वो अटकते, तो हम लोग हर बार जब अमृतवाणी जी का स्टार्ट होता है वो अटकते, और हम लोग बड़ा देखा, किसी और ने ताली नहीं बजाई, क्योंकि पता था ऑलरेडी कियोस हो रहा है, राइट। किसी और ने ताली नहीं बजाई, और एक मेरी ताली बजवा रहे थे महाराज। फिर एंड में, क्योंकि अब वो लंबा आ जाते, जो पैराग्राफ्स लंबे होते, वहां पे बजनी शुरू हुई, क्योंकि वो पैटर्न सा बन गया कि वो चलेंगे, वो अटकेंगे, ताली बजेगी, छैना बज रहा है, और वो फिर ट्रेन चल पड़ती, फिर अटकते। पर बड़ा हम लोगों ने पेशेंटली किया, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी। इसमें एक और परिस्थिति हो सकती थी कि महाराज मुझे कहते चलो भाई, जो कि पहले वो करते थे, ऐसे किया। तो जब ये देखा कि एडमेंट है कि मैसेज नहीं ले रहे, ना रिसीव हो रहा है, कि और भी तो साधक आते हैं, ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस थोड़ा ना होते, तो साधना का होता है। लेकिन प्रभु कृपा करते गए, देखिए कैलाश भी आए इसी सब में राइट। और फिर धुन पे वो रुक जाते, उनसे वो नहीं होती, तो महाराज फिर मुझसे बजवाते, और जैसी धुन आरंभ की, ओ माय गॉड, फिर से पधारे भगवान शिव भी, और उनके तीसरे नेत्र से बिल्कुल इतनी प्रकाश रेडिएट हुआ, बहुत ज्यादा। सो आप देख सकते हैं कैसी एनर्जी में महाराज बिठाते हैं। और फिर महाराज का प्रवचन बहुत ही सुंदर, और यहाँ पर फिर बड़े डिफरेंट भाव थे आज, कि मतलब प्रभु कैसी दया कर रहे हैं, और मैं अपने आप को देखूं, अपने मन को, और कैसी मैं हूँ, और मुझे बहुत इतना ग्रैटिट्यूड आया कि कैसे कारण कृपा कर रहे हैं। मुझे अभी शाम को ही पता चला कि एक साधिका जी ने कहा कि उन्हें प्रभु ने सुबह बताया था, महाराज ने, कि आज अनुपमा को महादेव आएंगे, और कहते मैंने बताया नहीं आपको। मैंने कहा छोड़ो ये सब, तो लेकिन जब उन्होंने पढ़ा कि कि भगवान शिव आए हैं, तो उनको तो उन्होंने रिकलेक्ट किया कि मुझे महाराज ने पहले बताया था कि आज अनुपमा को महादेव आएंगे। सो
सो देखिए फिर हुआ हमारा महाराज प्रवचन हुए और फिर गीता जी का पाठ 18वां अध्याय। महाराज की तो लीला देखिए कैसी चल रही थी, बहुत जबरदस्त। अंदर कुछ और, आप मेरा तो सीन कुछ और ही था, क्योंकि इतनी दिव्य शक्ति और इतनी दिव्य ऊर्जा, बहुत जबरदस्त। लेकिन बाहर की परिस्थिति देखिए कैसी है। वो साधिका जी सबसे पहले तो रीड किया कि ग्रंथ कौन सा है, तो कहती हैं भागवत। भागवत तो है ही नहीं ग्रंथ, भागवत तो सुखदेव जी महाराज का ग्रंथ है। सो भगवत है, किसी ने करेक्ट नहीं किया। ऑब्वियसली कोई नहीं करता, जो पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं, ठीक पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं तो चलता है। फिर उनके बीच में हर पेज पे, हर दूसरे तीसरे पेज पे कुछ ना कुछ होता, तो एक और स्टाफ मेंबर अपनी सीट से ही ऊंचा करेक्ट कर देते। फिर 2 पेज पढ़ते, फिर गड़बड़ होती, फिर वो करेक्ट कर देते। तो यहाँ महाराज बड़ा सुंदर दिखा रहे। महाराज कहते देखो वो ढोलक भी कैसे अटक अटक के चली, सब शांति से बैठे, किसी ने कोई हलचल नहीं की, क्योंकि वो भी जिद थी, राइट। और सब जो यंग लोग बजा रहे हैं, अमृतवाणी जी तो ओल्डर स्टाफ ही बजा रहे थे, लेकिन जो यंग लोग हैं बड़े आराम से बैठे पेशेंटली, एक तो वाइफ है, वो चीज है, राइट। बट बाकी भी कोई उन्होंने हलचल नहीं की, जोजो की ताली और जोजो का कुछ नहीं हुआ, बड़े शांत बैठे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सब बुजुर्ग हैं और स्टाफ मेंबर्स हैं संस्था के, तो कोई रीड कर रहा है तो बीच में दूसरा करेक्ट कर रहा है। लेकिन ऐसे तो होता नहीं है, हम चलने देते हैं। कोई अटकता है वो खुद से करेक्ट कर लेगा और फिर चलने देते, पर वो लाते रहे इस तरह का विघ्न। लेकिन देखिए प्रभु का कुछ कितनी सुंदर लीला चलती जा रही थी, भीतर तो बड़ा जबरदस्त चल रहा था। और फिर उसके बाद भजन हुआ। भजन में भी क्योंकि भजन कंप्लीटली सुर में नहीं था, उसके बावजूद देखिए महादेव पधारे और लास्ट में इतनी कृपा की उन्होंने कि लास्ट में जब खत्म हो ही रहा था, लास्ट 2 लाइनें थी, तो वो नटराज रूप में, फुल नटराज रूप में पधारे और उनके श्री चरणों में ग्लो कर रहा था पूरा प्रकाश, जैसे होते हैं ना नीचे लैंप रखे हों पर ग्लो कर रहा था, उनके श्री चरण से ऊपर सब ग्लो कर रहा था। बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही सुंदर। और मुझे महादेव नहीं मिले, जितने क्लोज मिले उतने में लेके आई। और कैलाश तो मिले ही मिले और नटराज जी भी मिले, लेकिन ऑफ कोर्स वैसा जो जिस रूप में वे दर्शन देते हैं वो तो मिलना कठिन होता है, पर फिर भी क्लोज बाय वो हो जाता है। वो बहुत सुंदर था। पर यात्रा यहीं नहीं हुई खत्म, घर आई और मैंने थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया और फिर मुझे याद आया, मैं वो मूवी देख रही थी महाअवतार नरसिम्हा, तो मेरी आधी रहती थी, आधी मैंने कहा ये लगाती हूँ। अब बिलीव ऑफ कोर्स करते हैं तभी सुन रहे हैं इस समय। जो मुझे पाठ देखने को मिला उसमें भक्त प्रहलाद पूछ रहे थे कि मैं तो असुर हूँ, मुझे कैसे प्रभु मैं तो लायक ही नहीं, मैं तो कितना असुर हूँ। तो वरुण देव जी उनके पास आए थे, तो कहते प्रहलाद जितना तुम प्रभु को याद कर रहे हो, प्रभु भी उतना ही तुम्हें याद कर रहे हैं। और फिर अब देखिए जो सुबह मुझे हुआ, क्या कंफ्यूजन कहूंगी, मुझे लगता है दोनों ही थे, कि मुझे आया कि महादेव है या भगवान विष्णु है। और जो मैं दिखती गई उसमें
वही नारायण के इतने विभिन्न रूप आए, क्योंकि उस समय प्रहलाद को दर्शन हो रहे थे और आते ही गए नारायण के रूप। और लिटरली बिल्कुल अश्रुधारा बहती गया। मुझे वही हुआ, मैं नहीं, दोनों ही थे सत्संग में, दोनों ही थे। और महादेव तो पहले कर गए सत्संग में, वहां कर गए, लेकिन नारायण फिर बाद में किए, आते गए। बहुत इतना बहुत ही कृपा रही, बहुत ज्यादा कृपा। बहुत गुरुजनों का मैं बस शब्द नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं होते हुए भी वे इतनी कृपा करते हैं, बस बिल्कुल शब्द नहीं है, बिल्कुल भी शब्द नहीं। बड़ी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर आप। एक बच्चे ने पूछा कि उसका प्रश्न आया, यंग बच्चा है, कि प्रभु मुझसे क्यों प्यार करेंगे? कि मैं तो कुछ नहीं, मतलब मैं तो कुछ नहीं हूं, प्रभु मुझसे क्यों प्यार करेंगे? राइट? ये हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड है, राइट? या फिर माइंड जैसे चल रहा है कि भाई मैं कैसा हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं। तो ये भी आना, ये भाव आने कि प्रभु मुझसे क्यों प्यार करेंगे, कि जो प्रेम है वो तो प्रभु ही इंजेक्शन डालते हैं, कोई कर नहीं सकता। प्रभु की ही अकारण कृपा से प्रभु के बारे में सुनने को मिलता है, प्रभु की ही अकारण कृपा से उनकी तरफ चलने को मिलता है, प्रभु की ही कृपा से उनकी तरफ अट्रैक्शन होता है, और प्रभु की ही कृपा से उनकी ओर और उनसे मिलने को, उनसे बात करने को, उनको जानने को, ये सब प्रभु ही कर रहे होते हैं। अगर आपके मन में ऐसा हो रहा है तो ये प्रभु ही कर रहे हैं, प्रभु ही चाह रहे हैं कि आप उनसे प्यार करो, क्योंकि प्रभु आपको प्यार कर रहे हैं। और एक संसारी माइंड, इंटेलेक्चुअल माइंड रीजन देखता है, पर क्यों करेंगे, मेरे पास क्या है, अब मुझे ही देख लीजिए, बस कुछ नहीं है। हर चीज के लिए प्रभु पर डिपेंड होना पड़ता है, हाँ, और होते भी हैं। और तो पर वो कैसे, वही प्यार करते हैं, है ना? हम तो थोड़ा सा होके संसार की तरफ डिविएट हो जाते हैं, वही करते हैं प्यार, प्रभु ही प्यार करते हैं। हम तो वो प्यार करते हैं तभी हमें थोड़ा सा उनकी तरफ जाते हैं, राइट? लेकिन प्रभु ही प्यार कर रहे होते हैं। ये हमारी ह्यूमन बुद्धि, जो इंटेलेक्ट बुद्धि है, वो रीजन ढूंढती है, why is he loving me, that's प्रभु। that's प्रभु कि वो प्यार कर रहे हैं, और वो करते हैं, वो बिन कारण ही करते हैं। अब आप देखिए, मेरी तो तपस्या कुछ भी नहीं है, राइट? और देखिए कैसे प्रभु दर्शन दे रहे हैं, और कैसे आ रहे हैं। हाँ, सुबह बताया कि उसको वहां महादेव के होंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आया कि नारायण थे, क्या ये थे, तो नारायण भी आ गए कि ले आनंद, राइट? चाहे मैं टीवी में देख रही थी, लेकिन मुझे वही आए। तो मुझे वही आए, और लिटरली देखते देखते सब बहुत ही सुंदर भाव थे कि मुझे पता था ये प्रभु आए हैं, क्योंकि सुबह डाउट था। इसलिए वो मैं ही जान सकती हूँ, राइट?
कोई कहेगा अरे टीवी पे देख लिया ऐसे, वो नहीं, वो बात नहीं है, वो अलग चीज होती है जब आपको पता होता है कि ये क्यों आए हैं, ये क्यों मैं देख रही हूँ, ये चीज है। सो कोई रीजन नहीं है प्रभु का, कोई रीजन नहीं है, ये उनकी अपनी कारण कृपा होती है। कोई रीजन नहीं होता कि प्रभु इसको क्यों आ रहे हैं, इससे क्यों बात कर रहे हैं, इसको क्यों सुन, इससे क्यों कहते हैं, इसे क्यों ऐसे करते हैं। कोई रीजन नहीं है इसका, कोई भी रीजन नहीं है। सॉरी इसका कोई रीजन नहीं हो सकता। सॉरी, मेरे पास, मैं तो नहीं दे सकती रीजन, कोई रीजन नहीं है, अपने आप ही करते हैं। सो इसलिए प्रभु के करने का कोई रीजन नहीं होता, अपने आप करते हैं। वो प्यार, उनको प्यार ही करना अच्छा लगता है तो वो प्यार करते हैं, और कोई रीजन नहीं होता कि मुझे क्यों करेंगे, राइट। उनकी मर्जी। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का कि ऐसी चीज़ों का बीजारोपण करते हैं, और कैसी चर्चाएं सुंदर सी करते हैं, कितना सुंदर सिखाते हैं, बहुत ही। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।